Welcome to the video. Today our topic is about standard form. Before I start this topic, kindly मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी वीडियोस मिलती रहें। कोई भी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी जो शेप है इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर n। ये जो a होगा ये नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे और इसको 1 या ग्रेटर देन 1 होना चाहिए लेकिन लेस देन 10 होना चाहिए। और ये जो 10 की पावर n है तो n जो है इट इज एन इंटीजर। अब इंटीजर में कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो a विल रिप्रेजेंट दैट नंबर जो 1 या 1 से ग्रेटर होना चाहिए, 10 से लेस होना चाहिए, और n जो 10 की पावर है उसको इंटीजर होना चाहिए। अच्छा, इसको हम एक क्वेश्चन नंबर से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि सपोज वी आर गिवन अ नंबर 425 और क्वेश्चन विल बी कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें। जैसे मैंने भी आपसे कहा कि जो नंबर है इट मस्ट बी लेस देन 10 और 1 या 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है कि आप एक डेसिमल प्लेस करें इस 4 और 2 के बिटवीन ओवर हियर। ओके, you will just put a decimal over here, 4.25 multiplied by 10 raised to the power। अब देखिए आपने प्लेस किया है डेसिमल खुद से है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम ऐसे तो मर्जी से भी नहीं, जहाँ दिल चाहे आप पुट कर लें, तो हमने इसको बैलेंस करना होता है। अब देखो 2 डिजिट्स के बाद आपने डेसिमल प्लेस किए, जैसे 1 और 2। आफ्टर 2 डिजिट्स है तो इट मीन्स कि 10 की जो पावर होगी दैट विल बी 2 प्लस 2। ठीक है, जब आप इस तरह मूव करते हैं तो और डेसिमल देखते हैं कि कितने डिजिट्स के बाद हमने प्लेस किया है, तो वो आपकी पावर जो है दैट विल बी प्लस, जितने डिजिट्स आप शिफ्ट कर जंप करेंगे, +2 +3। ओके, वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Okay, now if we are given 1, 2, 7, 8 and 3, convert into standard form। तो ये काफी बड़ा नंबर है एंड इट मस्ट बी लेस देन 10। अभी हमने डिसाइड किया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म की ये रिक्वायरमेंट है। तो वो तभी लेस देन 10 होगा जब आप 1 और 2 के बिटवीन यहाँ पे आप डेसिमल प्लेस करेंगे, तो वो हमारा 1 और लेस देन 10 जो है वो हो जाएगा। तो यू कैन राइट 1.2783 मल्टीप्लाइड बाय ऑलवेज 10 इन द बेस। स्टैंडर्ड फॉर्म में बेस में हमेशा अपने 10 लिखना होता है। तो आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स आपने डेसिमल को प्लेस किया है, 1, 2, 3, 4, सो इट विल बी +4। तो ये हमारी वो स्टैंडर्ड फॉर्म की शेप है कि ये नंबर चेक कर लें। जैसे भी हमने कहा था कि ये जो नंबर होता है इसको हम ए कहते हैं। ये जो नंबर है ये ए है। तो ए की कंडीशन क्या है, जैसे हमने ये लिखा हुआ है कि इट मस्ट बी 1 और ग्रेटर देन 1 बट इट मस्ट बी लेस देन 10। ओके, अब इसमें एक और टाइप का भी क्वेश्चन होता है कि ऑलरेडी डेसिमल क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे 425.78। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो ठीक है, डेसिमल तो है बट ये जो नंबर है इट इज ग्रेटर देन 10। तो सिंपली आप ये करेंगे कि इस डेसिमल को यहाँ से पिक करके आप 4 और 2 के बिटवीन जो है वो प्लेस कर देंगे। सो our question then answer will be 4.2578 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर। देखिए आपका जो डेसिमल है इसने 2 डिजिट्स जंप किए हैं, 2 डिजिट्स लेफ्ट को मूव किया है, तो इट विल बी +2। कि जहाँ पे डेसिमल था वहां से इसने कितने डिजिट्स को मूव किया, जंप किया, तो 4 और 2 के बिटवीन आया, तो इट हैज मूव 2 डिजिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट, सो पावर विल बी +2। ओके, अब ये तो था जब आपकी पावर जो है ये पॉजिटिव होती है, बट सम टाइम जो है कि इसको हम नेगेटिव भी यूज होती है। नाउ यू विल अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन नंबर 4। सपोज यू हैव 0.0
0, 0, 7, 5 and 1. Now we have to change this into standard form. ओके, मैं अगेन एंड अगेन आपको कह रहा हूँ कि आपकी जो कंडीशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली, कि इसमें है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, नंबर को 1 या 1 से ग्रेटर होना चाहिए और 10 से लेस होना चाहिए। तो ये जो हमारा नंबर है ये 0, 1 से लेस है, तो हमने 1 से ग्रेटर बनाना है। तो आप इस डेसिमल को यहाँ से पिक करेंगे और 7 और 5 के बिटवीन प्लेस कर देंगे, तो you will get 7.51 multiplied by 10 raised to the power। अब इस डेसिमल ने कितने डिजिट्स को जंप किया, 1 2 3, तो इट विल बी -3। जब डेसिमल को आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डू रिमेम्बर के पावर में -b आएगा। जैसे ये इसने 3 डिजिट्स को मूव किया, तो इट मीन्स के इसमें इसकी जो पावर है वो -3 होगी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। if we have 0.00009 and 2, now again question will be changed into standard form. So our number is less than 1, decimal is here, so it is less than 1, so we have to make it greater than 1, 1 or greater than 1. So pick this decimal and place between 9 and 2. Okay, now you will write 9.2 multiplied by 10 raised to the power 10। हमेशा बेस में होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म की ये रिक्वायरमेंट। तो कितने डिजिट्स मूव किया, 1 2 3 4 5, it will be -5 as decimal is moving towards right, so you will write -5। सो इन दी एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंपली है कि जो नंबर है इसको हम ए से डिनोट करते हैं। कंडीशन क्या है कि इसको 1 या ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और लेस देन 10। एक बात, बेस में हमेशा 10 होगी और उसकी पावर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अगर आप डेसिमल को टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो यू विल राइट द पावर एज पॉजिटिव, और अगर आपका डेसिमल जो है उस राइट साइड पे मूव करेगा, then in the power you will have negative। So that's it for today, thank you for watching, love is